हैं क्लास 7 हिंदी पाठ 15 नीलकंठ। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। तो प्रस्तुत जो पाठ है उसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, जिसने प्रस्तुत पाठ में जो बताया है कि जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव दर्शाया गया है। इनके चिड़ियाघरों चिड़ियाखाने के पक्षी तथा जानवर भी उनके साथ इस तरह घुल मिल जाते थे मानो परिवार के सदस्य हों। इस क्रम में यहाँ मोर के स्वभाव और सुंदरता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लेट रही थी कि चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संदेश दिया। मैंने कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने से पहले आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ ने से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ के लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों में से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मैंने सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे हम कमबख्त रोजगार ही खराब है, यह रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिछड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मैंने निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इतने मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत में ही मांगने चला है? पर वह पूंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने एक छोटा सा पिंजरा कार में रखा तो मानो वह जाली की चट में चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावक में छिटपटाने से लगने लगा मानो पिछड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य